आप लोगों के बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने आए हैं। जमशेदपुर एक शांति प्रिय जिला रहा है, जहां सभी लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन पता नहीं ये सरकार आने के बाद किसकी नज़र जमशेदपुर को लगी है कि दिन प्रतिदिन जमशेदपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी जो हिमांशु सिंह जी का मौत हुआ है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। पुलिस के वैन से खींच करके अपराधियों के द्वारा पुलिस के सामने चाकू से गोद दिया जाना, आप समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध के साथ एक होनहार नौजवान की जिंदगी अपराधियों ने छीनने का काम किया है। हिमांशु सिंह की मौत का जिम्मेवार जितना चाकू मारने वाला अपराधी है, उससे कम अपराधी वहां के उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और कर्मी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को दोषी मानती है और सरकार से मांग करती है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल किया जाए और फांसी के फंदों पर उनको लटकाया जाए। साथ ही साथ वह पुलिस पदाधिकारी जिन पर वहां उपस्थित होने का सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास और आप लोगों के पास है, जिनके सामने खींच करके हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह को चाकू से गोद दिया गया। एक हिमांशु की मौत हुई और प्रत्युष की अभी भी बहुत गंभीर हालत बने हुए हैं। उन पुलिस पदाधिकारियों को भी मौत का बराबर जवाबदेह मानते हुए 302 के तहत मुकदमा चले और उनकी गिरफ्तारी हो और स्पीड ट्रायल के माध्यम से उनको भी फांसी दिया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के माध्यम से मांग करती है। जमशेदपुर महानगर कई महीनों से अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। यह हिमांशु की घटना यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस प्रशासन कैसे मुख्य दर्शक बनकर के रह गई है। अगर आप पिछले 3-4 महीने के रिपोर्ट को केवल देखें, संज्ञान में ले या अपने ही फुटेज को आप पत्रकार बंधु देखें, तो यह बहुत विचलित करने देने वाला जमशेदपुर की घटनाएं आप लोगों को 3-4 महीनों में ही देखने को मिलेगा। किस तरह से चापड़ चलाए जा रहे हैं, किस तरह से चाकूबाजी हो रही है, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से चैन की छिनतई हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। अपराधियों का बोलबाला झारखंड में बढ़ते हुए सबसे ज्यादा जमशेदपुर में बढ़ा है। यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। आज जमशेदपुर के लोग डरे हैं, सहमे हैं। यहाँ महिलाएं सड़क पर अगर निकल रही हैं तो अपने जेवर को घर में रख करके निकल रही हैं। यह बताता है कि कितना बड़ा भय का वातावरण जमशेदपुर में है। आज पुलिस यहाँ जनता के सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वाहन चेकिंग के नाम पर करोड़ों रुपया प्रतिदिन वसूलने में लगी हुई है। जैसा कि मुझे संज्ञान है और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, लगभग 2800 पुलिस सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक का यहाँ का स्ट्रेंथ है जो आपका जमशेदपुर का है। मात्र 1600 उसमें हमारे कार्यरत पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इंस्पेक्टर तक है। 1600 पुलिस और पदाधिकारी मिलाकर के जो लोग हैं, उसमें से प्रतिदिन 500 से ऊपर लोगों को वाहन चेकिंग में लगाया जाता है। जबकि यह सीसीटीवी के माध्यम से
चेक किया जा सकता था और व्हीकल एक्ट के माध्यम से जो व्हीकल पर उल्लंघन कर रहे हैं उनको घर नोटिस भेज करके पैसा वसूला जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, चापड़ क्यों चल रहे हैं, चाकू क्यों चल रही हैं, हत्याएं क्यों हो रही हैं? चूंकि पुलिस प्रशासन का पूरा सबसे ज्यादा यहाँ अगर दोहन हो रहा है तो ट्रैफिक में पुलिस को लगा करके जनता का दोहन करने की कोशिश की जा रही है। 25% वाहनों को चेकिंग के नाम पर केवल सरकार के खाते में रसीद काट करके पैसा लिया जा रहा है। 75% जो पैसे प्रतिदिन करोड़ों रुपए आ रहे हैं चेकिंग के माध्यम से, उसमें 25% मुख्यमंत्री सरकार तक पैसे पहुंच रहे हैं और बाकी जो 50% है वो नीचे के पुलिस से लेकर के तमाम अधिकारी को बीच में बांटी जा रही है। और उसी का देन है कि प्रशासन पूरी तरह से असफल हो चुकी है, जनता के रक्षा में नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए वो लगी हुई। उसी का देन है कि आप देखिए, आप ही के पेपर में ये चीजें छपी हुई हैं कि रंगदारी नहीं देने पर घर तोड़ा। तो आप समझ सकते हैं क्या जमशेदपुर में हो रहा है, क्या दुर्दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं साक्षी में रंगदारी के विरोध पर चाकूबाजी, 2 घायल, ये प्रदर्शित करता है कि आज जमशेदपुर की हालत कितना जर्जर हो चुका है। आप देखिए साक्षी में दिन दहाड़े रंगदारी के लिए चाकूबाजी, 3 घायल, ये अलग अलग घटनाएं हैं। एक घटना का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग घटनाओं का ये पेपर कटिंग है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जमशेदपुर का दुर्दशा हो गया है, यहाँ के लोग कितने डरे सहमे हैं इससे प्रदर्शित होता है। आप देखिए चापड़ से हमला अपराधियों का नया ट्रेंड। गोलमुरी में 2 पर वार, पिछले 10 दिनों में 7 ऐसी वारदातें हुई। 7 वारदातें हुई 10 दिनों में। पुलिस मुखदर्शक बन के बैठी हुई है, पुलिस पैसा तसीलने में बैठी हुई है, पुलिस कमीशन खाने में बैठी हुई है, जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। पार्किंग विवाद में 20 सड़क पर मारपीट, चाकूबाजी, 2 घायल। ये केवल 3 महीने के पेपर में आपको दिखा रहा हूं, वो भी बहुत छोटे स्केल में। बड़े स्केल पर इन चीजों को मैं और दिखा सकता था। और ये सिद्धगोड़ा महिला दुकानदार सामान मांगने के बहाने चेन छीनकर बदमाश फरार। ये उदित बानी का रिपोर्ट आप देखिए कि 31 मार्च का घटना है। क्या हो रहा है जमशेदपुर में? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जमशेदपुर जो औद्योगिक नगरी है इसको क्राइम नगरी क्यों बना रहे हैं? इसको आप भया दोहन करने के लिए पुलिस को बैठाए हैं कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बैठाए हैं? मैं यहाँ के एसएसपी से मांग करता हूं कि कल वो, जैसे मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कर रहा हूं हिमांशु के मौत पर, कि जो गुनाहगार है उसको मौत की सजा दी जाए, फांसी पर लटकाया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, साथ साथ पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस को भी फांसी लटकाया जाए। आप एक काम करें कि हिमांशु के माता पिता परिवार को न्याय देते हुए अपने कार्यकाल का मात्र 3 महीना का रिपोर्ट कल प्रेस के माध्यम से जनता को बताने का काम करें कि 3 महीने में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना चापड़ चला है, कितना चोरी हुई है, कितना रॉबरी हुई है, कितना डकैती हुई है, कितना यहाँ क्राइम हुआ है। ये 3 महीना का रिपोर्ट प्रशासन के सामने आकर के आप बताने का। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, पूरे झारखंड में प्रशासन पूरी तरह से फेल है, लेकिन जमशेदपुर में महा फेल है। जमशेदपुर के लोग भयभीत हैं, घरों से निकलने से डर रहे हैं। इसलिए ऐसी घटना का अंजाम देने में अपराधी जरा सा भी नहीं हिचक रहे हैं। इसलिए आज अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से हम लोगों को रखना पड़ा। पुलिस वालों की भूमिका क्या रही थी इस पूरे मामले में? आप लोगों ने वीडियो फुटेज मैं एक बार बताया, दूसरी बार पुनः बताना चाहता हूं। वह वीडियो जब आप देखेंगे तो तब आप पाएंगे कि चाकू मारने वाले उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना बड़ा अपराधी पुलिस है। पुलिस के संरक्षण में दोनों लड़के थे और दोनों को खींचा गया और चाकू से गोदा गया। बेशर्मी की हद तब हो गई कि वो लहूलुहान होकर के छटपटाते रहे 20 मिनट तक, और उनको पुलिस जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिला।
उनको जो मेडिकल उपचार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, जिसके चलते आज एक होनहार नौजवान का जान चला गया और दूसरे का भी अब तक की स्थिति लगी हुई है। पुलिस इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? आप लोग विपक्ष के नाते क्या महसूस कर रहे हैं कि पुलिस इतनी कमजोर क्यों? देखिए, सबसे बड़ा पुलिस का कमजोरी सरकार के माध्यम से, जब आप ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे लेकर के करेंगे, एसपी से करोड़ों रुपए लेंगे और एसपी जब आएगा तो थानों को लाखों लाख रुपए में बेचेगा, महीना वसूली कराएगा, स्वाभाविक रूप से तमाम लोगों का प्रशासन से काम हट करके वो पैसा कमाने पर लग जाएगा। और पैसा कमाने का ही देन है कि पुलिस पैसा कमाने पर ध्यान दे रही है, जनता की सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग भाजपा की जिसपे आपने बोली थी, उनको भाजपा की सूट में लेकर आंदोलन का क्या प्रारूप? हम लोगों ने कहा है कि आप उसको अविलंब गिरफ्तार करें, स्पीडी ट्रायल चलाएं, फांसी के तख्ता पर पहुंचाएं, पुलिस को गिरफ्तार करें, पुलिस को अविलंब वही धारा में मुकदमा दर्ज करें, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और बेबस कर देगी सरकार को कि हिमांशु के हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन घटनाएं होती है, मौत होती है, क्या वापसी तो नहीं होगी इन चीजों से? नहीं, जरूरत पड़ी तो हम जमशेदपुर महानगर को बंद करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम जमशेदपुर महानगर को बंद भी करने का काम करेंगे, क्योंकि आज एक हिमांशु के साथ हुआ है, कल कई हिमांशु के साथ ये घटनाएं हो सकती है। आज एक प्रत्युष के साथ यह घटना हुआ है, कल कई प्रत्युष के साथ ये घटनाएं हो सकती है। और चापड़ तो ऐसे चल रहे हैं यहाँ, मैं पहला बार आकर के यह शब्द भी सुना। मैं पूरे झारखंड के प्रवास पर घूम रहा हूं, लेकिन चापड़ शब्द और चापड़ प्रतिदिन चलना यह झारखंड में भी हो रहा है। क्या कर रही है यहाँ के पुलिस? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। यहाँ के मंत्री हैं कोल्हान के, उनको जवाब देना चाहिए। सत्ता शासन में बैठे हुए विधायकों को जवाब देना चाहिए। क्या कर रही है पुलिस जब रोज चापड़ चल रहा है? अब जनता को जब सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो कुर्सी पर एक मिनट भी आपको बैठने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। सर, ये पिछले 1-2 महीने का कोई फैक्ट फिगर है? 2 महीना का रिपोर्ट कर दिया। आप जब देखेंगे कि 2 महीने में 15 अप्रैल तक जमशेदपुर में 15 अप्रैल से जमशेदपुर में 22 से ज्यादा चापड़ का अटैक, 22 से ज्यादा, जिसमें 5 लोगों का मौत हो चुका है, 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। यह केवल एक चापड़ का फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है हमारा ये संख्या कम हो, बल्कि आप ऑफिशियली मांगेंगे तो यह संख्या बढ़ भी सकती है। मीडिया रिपोर्ट अभी एसएसपी ने यहाँ पर थानेदार को हटाया है और लोगों को हटाया है। हटा देना विकल्प नहीं है। बच्चा को पुलिस के सामने से खींचा गया, मारा गया। अपराधी जितने दोषी हैं चाकू मारने वाले, उससे कम दोषी हम लोग पुलिस को नहीं मानते हैं। मैं यह मानता हूं, पार्टी यह मानती है कि पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के देखरेख में हिमांशु की हत्या हुई। और यह भी बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुलिस के संरक्षण में उसकी हत्या हुई। यह भी हो सकता है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिल करके उसकी हत्या कराई। बस यही कहना चाहेंगे कि जितने वरीय अधिकारी हैं सब क्वारंटाइन होकर बैठ चुके हैं घर पे, और उन्हें जो काम दिया गया है सिर्फ घर पे बैठकर मॉनिटरिंग करना है, वसूली का यही कार्य दिया गया, जो वो अच्छी तरीके से बखूबी निभा भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है विधि व्यवस्था को लेकर, आए दिन चापड़ चलना, गोली बारी चलना, स्कूल में बच्चे लेकर चापड़ चले जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे कट्टा लेकर चले जा रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है, छिनतई हो रही है। मतलब हम जमशेदपुर को क्लीन सिटी कहते थे, हम जब जमशेदपुर को ग्रीन सिटी कहते हैं, पीस सिटी कहते हैं, अब वो नहीं रहा। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, सरकार का होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, प्रशासन का होना चाहिए अपराधियों के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ भय बनाने का काम जनता के ऊपर कर रहे हैं, भय अपराधियों में नहीं रहा। जिस प्रकार से ऐसी वारदातें आए दिन और बढ़ती चली जा रही हैं, आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकता है। इसके लिए मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो जिम्मेदारी पहला प्राथमिकता तो ये होता है कि आप जनता को उन्हें सुरक्षा उनके घर पर मौजूद कराएं। प्राथमिकता आपकी क्या होती है कि जनता को उसके जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले और एक कानूनी राज व्यवस्था जो है वो लागू करे।
लेकिन इसमें पूरी तरह से विफल है सरकार। तो सरकार को चाहिए प्रभावी तरह से, जब तक नियंत्रण नहीं होगा विधि व्यवस्था में, तब तक कुछ भी चीजें जो है समाधान निकल पाना संभव नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लोगों ने देखा कि वहाँ गुस्सा था ज्यादा, जी। पुलिस का चेकिंग में ज्यादा है, अपराध नियंत्रण पर कम। जी लगातार तो देखिए, आपका क्या मानना है? देखिए लगातार हम शुरू से लेकर हमारा एसएसपी कार्यालय घेराव भी हुआ था विधि व्यवस्था को लेकर। जब अपहरण की वारदातें लगातार बढ़ती चली जा रही थी तो हमने विधि व्यवस्था को लेकर एसएसपी कार्यालय घेराव भी किया था। तत्पश्चात हमने ट्रैफिक चेकिंग को लेकर, वसूली को लेकर हमने दिशा कमेटी पे भी, जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपनी आवाज रखनी चाहिए थी, हमने वहां पर अपनी आवाज रखी कि जिस प्रकार से आप ट्रैफिक चेकिंग पर, वसूली चेकिंग पर विभिन्न जगह अनेक नए नए पॉइंट आप खोल ले रहे हैं और खोलने के पश्चात फिर वसूली कर रहे हैं। आपको जो कैमरा का जो पॉइंट लगाना चाहिए सीसीटीवी कैमरा का, वो आपको होना चाहिए चौक के ऊपर, चौराहे पे, लेकिन आप वर्दी पे कैमरा देकर कहते हैं कि नहीं निष्पक्षता से पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पारदर्शिता जनता के बीच कैसे बनेगी? जनता का आप पे विश्वास कैसे उमड़ेगा? तो यही सवाल तो यही है कि जनता को अब विश्वास रहा नहीं, न सरकार से न प्रशासन से। तो अब अगर ये चीजें अगर थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते आने वाले समय में और हिमांशु और प्रत्युष ऐसे निकले जिनके साथ ऐसी वारदातें हो। हमें एक बड़ा आंदोलन करके फिर से इन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता है, जिसके साथ मैं पूरे जमशेदपुर वासियों को ये कहना चाहूंगी कि आप भी घर पर ना बैठे, आप भी किसी ना किसी तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि ये और ट्रेंड करे, जिसके माध्यम से हम आरोपियों को, क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से वैन से ही उन्हें खींचकर जब पुलिस के दोनों सिपाही उनके पास है, उसके बावजूद उन्हें खींचकर लेके चले जाना, मतलब ये पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि आइए हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप क्या कर लेंगे। आए दिन ये जो गुंडे हैं, गुर्गे हैं, ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हैं कि हम आपको ढूंढ कर देंगे, हम पैसे का ये रखते हैं, हम ये करके देंगे। मतलब पुलिस का कार्य तो अपराधी कर रहा है। तो अब ये सारी चीजें हो रही है झारखंड में, जिस पर संज्ञान लेने की हमारे मुखिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब तक संज्ञान नहीं होगा, प्रभावी नियंत्रण लागू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता स्थायी समाधान मिल पाए। सर ये पार्टी क्या कर रही है? झारखंड बंद का कोई अल्टीमेटम दिए? अभी तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे पार्टी के लोग जाकर के एसएसपी को अपना मेमोरेंडम देंगे, मांग पत्र देंगे, समय निर्धारित हम लोग करेंगे। अपराधी नहीं पकड़े गए, पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अगला स्टेप में हम लोग ये काम करेंगे। संजीव जी बताइए, नेता का क्या स्टैंड होगा, महानगर और भाजपा का क्या बताया स्टैंड? ना आपको कि इसके बाद हम लोग अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम लोग ज्ञापन दे करके मांग करेंगे कि अपराधी अरेस्ट हो। नहीं होता है, पुलिस पे एफआईआर नहीं होता है, तो आगे हम लोग आने वाले 1-2-3 दिन के अंदर में तय करेंगे। अगर नहीं पकड़ में आता है तो हम लोग पूरी जनता के सहयोग से जमशेदपुर बंद भी करना पड़े तो जमशेदपुर बंद भी करने का काम करेंगे। सर ये पार्टी के लीडर पे भी एफआईआर हुआ है। नीरज की पार्टी। अब देखिए क्या है, घटना आप लोगों को मालूम है, हम लोगों को मालूम है, घटना घटी कहाँ, हुई कैसे, एफआईआर में नाम कैसे आया। तो इन चीज़ों को गहन अनुसंधान हो, अनुसंधान करते हुए चाकू मारने वाले और पुलिस के बीच में खींचे जाने वाले लोगों पर, पुलिस पर और उन लोगों पर कार्रवाई हो। अब ये तो किसी के घर के आगे, किसी के दुकान के आगे, सड़क पर, या किसी के आपके हमारे घर के सामने हो और हम आप अपराधी बन जाए, तब तो फिर मैं समझता हूँ प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बात तो नहीं करता, घटना कहाँ घटी है? पहले तो अंदर अंदर जो हुआ ये घटना जो हुई मौत की, ये घटना कहाँ हुई, किसके निगरानी और किसके देख रेख में हुई? संरक्षण में, वो पुलिस प्रशासन के संरक्षण, पुलिस के संरक्षण में ये चीजें हुई है ना। अब आप उसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके इसको डाइल्यूट करने का कृपया नहीं करें। मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि एक बच्चा का मौत हुआ है, हम लोग इंसाफ चाहते हैं, जो भी दोषी हो फांसी दिया जाए, पुलिस पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा चले। डाइल्यूट करने की बात नहीं है सर, इसी माने ये फैक्ट है। नहीं, इसको क्या करेगा सर ना,
आप और हम जो बोल रहे हैं इसको लोग डाइल्यूट करने का इसी मामला नहीं पर नहीं नहीं, ये डाइल्यूट करने की बात नहीं है, बिकॉज वो ओनर है, ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, कहीं तो उसको हाँ वो तो कोई मतलब नहीं है। आप हम सब लोग जानते हैं जाने अनजाने